अब बेटा देखो ये एग्जाम्पल नंबर 11 वैसे बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। क्या दिया गया है, एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। मतलब जो मेरे को कार्डबोर्ड दिया गया है उसका एरिया सी स्क्वायर है, ठीक है। एन ओपन बॉक्स, हाँ ठीक है फाइन। मेरे को जो कार्डबोर्ड का जो टोटल एरिया था वो सी स्क्वायर था, उससे मुझे एक क्यूबॉइड बनाना है जिसका बेस स्क्वायर रहेगा। तो देखो, और वो ऊपर से ओपन है का मतलब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये क्यूबॉइड मेरा ऐसा है, ये अगर x है तो ये भी x है, बस ये चीज मेरी y है। 5 साइड यूज हो रहे हैं, आजू बाजू वाले चारों साइड और नीचे वाला 5वां साइड, इनका पूरा एरिया मिला के सी स्क्वायर है, मुझे बताया गया है, ठीक है ना। तो एरिया निकालते हैं पहले चारों साइड का, यानी लैटरल सरफेस एरिया मतलब 2h l प्लस बी, करेक्ट, फेयर इनफ। ये 2y इंटू 2x मतलब 4xy हो जा रहा है ये, और नीचे का बेस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मेरा एरिया कितना हो गया इसका 4xy प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर दी गई है। तो क्या मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मेरा 4xy सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो y मेरा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल बाय 4x हो चुका रहेगा। तो इसको अब मैं बोल सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल बाय 4x। सर क्यों किए बेटा, मेरे को सिर्फ एक वेरिएबल में चाहिए थी। तो सी भी तो वेरिएबल है, सी वेरिएबल नहीं है, सी कांस्टेंट है मेरा, वो दिया हुआ है। अब मुझे इसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, वॉल्यूम इज लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ये कट गया, तो वॉल्यूम आ जाएगा x, चलेगा सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब द होल बाय 4 आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम। ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स बन गया। इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तुमने डिफ्रेंशिएट किया है इसको, एफ डैश एक्स निकाला तो बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो होल बाय 4, इसको इक्वल टू 0 किया तो सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x की वैल्यू जाएगी c बाय रूट 3। तुम डबल डिफ्रेंशिएट करके इसको इसमें डालोगे, तुमको दिखेगा नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू सी बाय रूट 3, ये मैक्सिमाइज तुमको देने वाला है। तो मेरा लेंथ हो जाएगा c बाय रूट 3, ब्रेथ हो जाएगा मेरा c बाय रूट 3, और उसका हाइट कितना हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस सी बाय रूट 3 का स्क्वायर द होल बाय 4x था, x क्या c बाय रूट 3 है ना मेरी, c बाय रूट 3। तो ये सॉल्व करोगे जाएगा 2c स्क्वायर बाय 3, ऐसा हो जाएगा 2c स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय 4c बाय रूट 3, 2c स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 बाय 4c, एक ये इससे कट गया, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा हो गया। तुम्हारे को या तो c रूट 3 बाई 6 लिख दो इसको, या फिर उसने अगर इसको ये काट के रूट 3 किया है तो c बाई 2 रूट 3, जो भी, ये हाइट आ गया तुम्हारा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें यही शो करने बोला था मेरे को, हाँ c क्यूब बाई, अच्छा नहीं, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम इज, ओ हो, अपने को डायमेंशन मांगा ही नहीं, इससे बढ़िया है, डायमेंशन मांगा ही नहीं था, ये फालतू लेंथ ब्रेथ हाइट निकाले। अपने को c बाई रूट 3 पे मिल रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम होने वाला है, तो वॉल्यूम फंक्शन मेरा ये वाला था, इसमें डाल दिया मैं, तो सी स्क्वायर सी बाई रूट 3 माइनस सी बाई रूट 3 का क्यूब द होल बाय 4, तो ये सी क्यूब बाई रूट 3 हो गया, माइनस सी क्यूब रूट 3 का क्यूब, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, पहले दो रूट 3 मिला के 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 रूट 3 द होल बाय 4। तुमने एलसीएम लिया तो थ्री सी क्यूब माइनस सी क्यूब द होल बाय 3 रूट 3 द होल बाय 4, तो 2c क्यूब बाई 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, तो जाएगा 2c क्यूब बाई 3 रूट 3 इंटू 1 बाई 4, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, देखो c क्यूब बाई 6 रूट 3 आ रहा है आंसर तुम लोगों का। वही तुमको मैक्सिमाइज वॉल्यूम चाहिए था, मेरे को लगा लेंथ ब्रेथ हाइट पूछा है, वो नहीं वॉल्यूम मांगा था, समझा दिव्या बेबी। अब देखो सर एक बार वापस समझा दो ना। बेटा, तेरे को h निकालना समझा था कि क्या हुआ था, सी स्क्वायर माइनस जो भी आया था अपना वो स्टार्टिंग का ही नहीं समझा। ये देख बेटा, तेरे को इसका एरिया पता है सी स्क्वायर है, ठीक है ना, एरिया हैज बीन गिवन है सी स्क्वायर, तेरा लेंथ और ब्रेथ इक्वल है एक्स एक्स माना, हाइट को तूने अभी के लिए वाई या एच जो मानना है मान ले, इसका एरिया 4xy प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, ये समझा क्या तेरे को? वो सर आया कहाँ से, लाइक
उसको फॉर्मूला में पुट किया है ना उसके थ्रू। 2HL+B से चारों साइड आ गया और बेस का एरिया निकाल दिया मैंने, खत्म। ठीक है सर। पक्का समझा है ये चीज? हाँ सर। अब देखो, उसके बाद में तेरा हाइट निकल जाएगा, फिर वॉल्यूम फंक्शन निकाल के मैक्सिमाइज करना है, वो समझ में आ गया क्या? हाँ बताऊ बोलेगी तो मैं बता दूंगा बेटा। सर, वो जो आपने 92 की स्टेप की है ना, मतलब वो ऊपर वाला रेड वाला, वो वाला वहां से नहीं समझा था। वो फर्स्ट ये वाला वाला समझ बोलेगा में। तू? नहीं नहीं, वो जो एलसीएम निकाला आपने, 4 4 का ऊपर वाला ये रेड वाला वाला। ना, तो देख तेरा फंक्शन क्या था बेटा, c² x माइनस एक्स क्यूब द होल बाय 4 था तेरा वॉल्यूम का शायद से, ठीक है? तो हर x जगह पे सिर्फ c/√3 डाला है मैंने और कुछ नहीं किया है बच्चा। ठीक है सर, समझ गए। फाइन। हाँ ये था बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 11। अब 12 वाला देखो। अ मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड विच कंटेन्स 1024 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम फिक्स दी गई है तुम लोगों को, है तुमको ये बताया गया है टॉप एंड बॉटम का कॉस्ट 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और जो साइड्स में जो यूज होने वाला है मटेरियल उसका 2.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट आने वाला है। तुमको मिनिमम कॉस्ट बताना है। चलो वो सब कुछ छोड़ो, ये मिनिमम कॉस्ट वॉस्ट बात में, पहले मुझे पता है सर, इसको मैं कुछ x मान लेता हूँ, स्क्वायर बॉक्स था तो ये भी x, इसको अभी के लिए मैंने कुछ y माना है, ठीक है? वॉल्यूम क्या हो जाएगा x² y, जो कि मुझे पता है 1024 के बराबर है, तो मेरे y की वैल्यू 1024/x² आ चुकी होगी। यहाँ तक है, ठीक है? दिव्या बेबी यहाँ पे ध्यान दे, तो ये मेरा आ चुका है 1024/x²। अब मुझे क्या, दिव्या ध्यान देना यार, सूर्यन तू क्या कर रहा है, वो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? अब ध्यान दो। अब बेटा मेरे को इसका डब्बा बनाने का कॉस्ट चाहिए, तो चारों दीवारी के एरिया में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका कॉस्ट 2.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, और जो ऊपर नीचे यूज हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, और जो ऊपर नीचे यूज हो रहा है 5 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलो एक बार ऊपर और नीचे का एरिया निकालते हैं। एरिया टॉप एंड बॉटम कितना हो जाएगा, x², नीचे का x² ऊपर का 2x² हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x² इंटू 5, मतलब 10x² हो जाएगा कॉस्ट। ये टॉप और बॉटम का है। अब मैं निकालता हूँ एरिया, निकालते हैं साइड्स का, तो क्या हो जाएगा 4xh हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है? 4x इंटू एच की वैल्यू क्या है 1024/x², ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4096/x हो रहा है। ये काय का हुआ बेटा, ये एरिया हुआ, तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा 4096/x इंटू 2.5, जो भी आएगा ये प्लस ये मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा बनाने का। तो मेरा वो नया फंक्शन बन गया टोटल कॉस्ट फंक्शन। क्या बेटा, वो ऊपर और नीचे का भी तो कॉस्ट लग रहा ना बेटा तेरे को मटेरियल का, वो 10x से ऊपर नीचे का कॉस्ट था। ये लाल वाला जो लिखा है मैंने 4096 2.5/x², वो तेरा इसका है, इसका 4096 क्यों नहीं आया? हाँ वही आ रहा है। हाँ समझा आता है क्या हो रहा है? पक्का? तो ये तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन है, डिफरेंशिएट करोगे इक्वल टू 0 का डबल डिफरेंशिएट करोगे, वो वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगी वहाँ पे मिनिमा आएगा, तो वो x की वैल्यू तुमको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्लोज्ड, क्लोज का मतलब ऊपर नीचे बंद है सब कुछ, ठीक है ना? रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है ना? तो अगर ब्रेथ मेरा x है तो लेंथ मेरा 2x हो जाएगा, वही कैपेसिटी दी गई है। अब बताओ लीस्ट सरफेस एरिया। तो देखो पहले तो मेरे को ये 243 इज लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इससे मेरे हाइट की वैल्यू 243/2x² आ चुकी है, ठीक है? अब मेरे को लीस्ट सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 2LH + BH + LB होता है। वैल्यूज डालूंगा, वो फंक्शन बन जाएगा मेरा f(x), डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट, मेरे को मिनिमा चाहिए है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लीस्ट, हाँ ठीक है? सरफेस एरिया बोला है, क्लोज बोला था, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। समझ में आ गया क्या हुआ ये चीज? 14th वाला, शो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ ओपन टॉप हैज अ गिवन सरफेस ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया विल हैव ग्रेटेस्ट वॉल्यूम अगर हाइट और रेडियस इक्वल हो जाए तो। हाइट और रेडियस इक्वल है ऐसा बोल नहीं रहा है, तुमको शो करना है। तुमने बोला कि मान लो रेडियस r है, हाइट h है, ठीक है?
मेरे को गिवन क्या दिया ऑफ गिवन सरफेस एरिया ना, जैसे सरफेस एरिया क्या होने वाला है बेटा मेरा 2 पाई आर एच और नीचे का पाई आर स्क्वायर। तो जो गिवन सरफेस एरिया है उसको एस बोल दो अभी के लिए मैं, या ए बोलूँ, तुम बोलो क्या बोलूँ, एस बोल दो, ठीक है। जब पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ से मैं एच को अलग कर लेता हूँ क्योंकि आर की वैल्यू निकालना क्वाड्रेटिक में हो जाएगा, तो मैं एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच हो रहा था, ये 2 पाई आर को नीचे भेज दिया, तो मेरे एच की वैल्यू आ गई है। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो पाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। देखो ये पाई पाई कट रहा है, एक आर कट जा रहा है, तो बेसिकली मेरा वॉल्यूम का फंक्शन बन जा रहा है एस आर माइनस पाई आर क्यूब द होल बाय 2। ये वॉल्यूम का फंक्शन बन गया। इसमें बेटा वो एस कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट इक्वल टू 0 स्वाहा, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। जब ये करूँगा ना तो मेरे जो भी आर की वैल्यू आएगी, मान लो एस बाई रूट टू, कुछ रैंडम बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी आर की आगे उसकी जगह एच की वैल्यू डालोगे तो तुमको दिखेगा एच और आर इक्वल आ रहे हैं। ट्राई करना इस चीज़ को, देखो तो उन्हें डिफ्रेंशिएट किया इक्वल टू 0 किया, तुम्हारे आर की वैल्यू यहाँ से आ रही है एस बाय 3 पाई का अंडर रूट, ठीक है, जो मुझे देख के ऐसा लग रहा है, हाँ एस बाय 3 पाई का अंडर रूट आ रही है तुम्हारी आर की वैल्यू। डबल डिफ्रेंशिएट करके डालोगे तुम्हारे को मैक्सिमा के लिए दे देगा वो नेगेटिव वैल्यू। फिर जैसे आर मिल गया है, तुम आर की वैल्यू जो एच की जो वैल्यू तुमने यहाँ पे निकाली है ना, एच इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, वो आर की वैल्यू वहाँ पे डालोगे तुम लोग ये एस बाई रूट 3, एस बाई 3 पाई का अंडर रूट, उससे तुम्हारी एच की वैल्यू भी यही आ जाएगी। समझा ये चीज़ क्या हुई है? ट्राई करना, आंसर लाना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ऑफ ऑल द क्लोज्ड, मतलब ऊपर नीचे का बंद है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, रेडियस आर, हाइट एच, तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 128 पाई, पाई पाई कट गया, एच की वैल्यू 128 बाय आर स्क्वायर फट से ले लिया मैंने। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन जिसका मिनिमम सरफेस एरिया हो। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच की जगह पर ये डाल दूंगा, फंक्शन बन गया मेरा, आर के टर्म से बन रहा है, डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएट वगैरह करके मैं निकाल सकता हूँ। फंक्शन बनाने की मेहनत है, ठीक है। 15th एग्जाम्पल हो गया है, बस पहले तुम लोग 15 तक के करो आज, बस कहाँ से करना है, 11 से लेके 15 तक के करना है, फिर ये जो 2D वगैरह वाले हैं वो अपन लोग आगे देखेंगे। थोड़ा क्विकली करना बच्चा लोग प्लीज, बस पेज नंबर 267 है बेटा, 11 से 15 पहले करना है।
बेटा मैं यहाँ से ना डिस्प्ले से स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग अपना सॉल्व करो, कोई डाउट रहेगा तो बोलना।
सर। हाँ बेटा। हाँ अमन बोल। सर कहाँ तक करना है? 15th हुआ था ना, 15 तक क्या करना है बेटा अपने को? ठीक है सर। सर फिर लीव? तेरा हो भी गया कितनी जल्दी 15 तक के? नहीं, उसके बाद पूछ रहा हाँ हूँ। तो उसके बाद में करना पड़ता है, 15 तक के तो कर। हाँ सर। सर। हाँ बेटा। आप और कुछ बता रहे हो इसके बाद अब? नहीं बेटा।
सर हाँ बेटा, सर 14th और 15th में फिगर का क्लोज और ओपन रहने से फर्क क्या पड़ता है? 13th और 15th में नहीं नहीं 14th और 15th में। बेटा उससे देख तेरा जो एरिया जो था ना, एरिया चेंज हो गया था फिर तेरा एरिया का। मतलब तो एज यहाँ इन पे तेरा सरफेस पाई एरिया। आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच है ना, अगर तेरा हाँ ऊपर भी क्लोज रहता तो सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर यूज हो गया था, तो बच्चा सब अच्छा कुछ चेंज हो गया था। ओके ओके। बेटा कल के इसमें ना अपन अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, कल के इसमें और परसों के इसमें अपन चैप्टर खत्म करा से कल, हाँ कल आपकी क्लास नहीं रहेगी इवनिंग की, ठीक है ना, मेरे को कहीं बाहर जाने का है। परसों और यानी 2 और सेशन में अपना ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी होगी फिर अपनी। क्या बेटा? सर इसके आप केस स्टडी बताओगे क्या एक बार? बेटा नहीं, पहले एक बार मुझे चैप्टर्स कंप्लीट करना है, फिर कॉमन क्लास में अपन पूरे सब चैप्टर से केस स्टडी और एमसीक्यू सब लेंगे बेटा। ठीक है सर। ये चैप्टर होने के लिए 3 एक्सरसाइज और बची है शायद, इसके बाद वो फटफट हो जाती है। उसके बाद में मेरी इच्छा प्रोबेबिलिटी की। तू क्या बोल रहा था बेटा? तुम इंटीग्रेशन बोलोगे मैं इंटीग्रेशन करवा लूंगा, मेरे दिमाग में प्रोबेबिलिटी चल रहा था। मेजरली जो बच्चे बोलेंगे वो वाला करवाऊंगा। देख इंटीग्रेशन क्या तूने अभी देखा है बेटा, दैट इज व्हाट आई फील। प्लस तू अभी ये करेगा क्या बोलते हैं इसको, कल से क्या चैप्टर शुरू है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें भी देखो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का टच में रहेगा। प्रोबेबिलिटी देखो देख रहे जमाने हो गए, तो देखो उसलिए मेरा सजेशन रहेगा प्रोबेबिलिटी मन करता है।